अगर आपको ब्रूटल मूवी पसंद नहीं है तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस कहानी में ब्रूटैलिटी ने हद पार कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म मिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में एक मिस्ट्री मैन एक आदमी को टॉर्चर कर रहा है। सीन चेंज होता है और एडम को देखते हैं जो अपने फ्रेंड बैटियन की शादी में जा रहा है। दरअसल वो दोनों क्लासमेट थे और एडम उसे पसंद करता है। ये सफर कुछ दिनों का होने वाला है। एडम गाना सुनते हुए सफर को जारी रखता है। तभी एक मास्क मैन पिछले सीट से निकलकर उस पे हमला करता है। वो किसी तरह कार को रोकता है और भागने की कोशिश करता है। वो मार्क्स मैन उसका पीछा करता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो मार्क्स वाला आदमी अपने मार्क्स निकालता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल ये चार्ली है जो एडम का दोस्त है। चार्ली भी उसके साथ इस ट्रिप में जाना चाहता है, पर एडम उसे साथ नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि चार्ली एक मजाकिया और बुली करने वाला इंसान है। पर चार्ली के फोर्स करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है, लेकिन चार्ली अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो एडम को चिढ़ाता है क्योंकि वो उस लड़की की शादी में जा रहा है जिसे वो पसंद करता है। बैटियन ने उसके साथ प्यार का नाटक किया था और उसका फायदा उठाती रही, पर प्यार नहीं किया। एडम को चार्ली की बातों पे गुस्सा आता है। तभी उसके गाड़ी के बिल्कुल सामने एक ब्लैक गाड़ी आती है जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं, पर वो गाड़ी आगे निकल जाती है। अब कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जहाँ फिर से चार्ली का बड़बोलापन उनके लिए खतरा बन जाता है क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट और वहाँ के लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। एडम जल्दी से अपना खाना खत्म करके वहाँ से निकलना चाहता है। अब कुछ देर बाद वो अपने सफर को जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई बिल्ली दिखती है जिसे वो लोग नजरअंदाज करते हैं, पर उस बिल्ली को किसी ने वहाँ रखा था जिसे कोई उठाता है। अब कुछ दूर चलने के बाद उनके पीछे एक मॉन्स्टर ट्रक आता है जो दिखने में बहुत डरावना है और वो बिल्कुल उनके पीछे है। चार्ली उस ट्रक को मिडिल फिंगर दिखाता है, जिसके बाद वो ट्रक वाला भड़क जाता है और उसके गाड़ी में टक्कर मारता है। ये देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब ये ट्रक उनकी कार को कुचलने वाला है। पर एडम किसी तरह उससे बचने की कोशिश करता है, जिससे उसकी टक्कर सामने आ रही एक कार से होने वाली होती है। पर एडम अपनी कार को खेत में उतार देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर ट्रक वहाँ से चला जाता है। एडम चार्ली को इन सब चीजों का जिम्मेदार मानता है और वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। कुछ देर बाद जब एडम हार मान जाता है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब चार्ली चेक करता है कि उनका फ्यूल पाइप फट चुका है, जिससे सारा पेट्रोल खत्म हो चुका है। चार्ली पाइप रिपेयर कर देता है, पर अब उन्हें पेट्रोल का जुगाड़ करना होगा। एडम पैदल ही खेतों की तरफ निकल जाता है ताकि किसी से मदद मांग सके। तभी उन्हें एक वैन दिखती है जिससे वो लोग पेट्रोल चुराने का डिसाइड करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वैन वाले लोग ट्रैकिंग करने गए हैं, पर उस वैन में एक डेड बॉडी है जिसे वो लोग देख नहीं पाते हैं। चार्ली एक पाइप की मदद से पेट्रोल निकालने लगता है, जिसे देखकर एडम बहुत हंसता है क्योंकि चार्ली जिसे पेट्रोल टैंक समझ रहा था, दरअसल वो सेप्टिक टैंक है। ये सुनकर चार्ली को उल्टी आने लगती है और एडम इस मोमेंट का मजा लेता है। अब पेट्रोल चुराकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चार्ली को खुशी है कि उसकी वजह से एडम को खुशी हुई। इसी तरह एंजॉयमेंट के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें सड़क पे एक लड़की दिखती है जो लिफ्ट मांग रही है, पर वो लोग उसे लिफ्ट नहीं देते हैं, बल्कि चार्ली उसका मजाक उड़ाता है। अब कुछ घंटों की ड्राइव के बाद एडम एक दुकान के पास गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे फ्रेश होना था। वो बाथरूम के अंदर जाता है जो बहुत गंदा है, पर किसी तरह वो उसे साफ करके फ्रेश होता है। उधर उनकी कार के पास वही मॉन्स्टर ट्रक आता है। चार्ली सोया है इसलिए वो देख नहीं पाता है। उस ट्रक को देखकर शॉप का ओनर भी छुप जाता है। उधर एडम फ्रेश हो चुका था और जैसे ही बाहर निकलता है वो उस ट्रक को देख लेता है और डर के वापस बाथरूम के अंदर आ जाता है। उस ट्रक के अंदर जो आदमी निकलता है वो एडम के बाथरूम के गेट को नॉक करता है, पर एडम दरवाजा नहीं खोलता है। चार्ली की भी आंख खुल जाती है और वो उस ट्रक को देख लेता है। उधर एडम के दरवाजा नहीं खोलने के बाद वो आदमी दूसरे बाथरूम में चला जाता है। एडम तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि चार्ली उस ट्रक में टॉयलेट कर रहा है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। ये देख वो और भी डर जाता है और चार्ली को जल्दी से निकलने को कहता है, वरना वो ट्रक वाला उन दोनों को मार देगा। दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में एडम उस पर गुस्सा करता है क्योंकि एडम को डर है कि अगर उस ट्रक वाले को पता चल गया कि चार्ली ने उसके ट्रक में टॉयलेट किया है तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब कुछ देर बाद शाम होती है। वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं जहाँ उन्हें टीवी पे न्यूज दिखती है कि एक कैंपर वैन में लाश मिली है और ये वही वैन है जिससे उन्होंने पेट्रोल चुराया था। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये सफर मजेदार होने के बदले डरावना होता जा रहा है। एडम
और चार्ली सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एडम को महसूस होता है कि उसके हाथ में कुछ लगा है। वो जैसे ही आंख खोलता है उसके सामने वही मरी हुई बिल्ली है जिसे वो चार्ली के ऊपर फेंक देता है। चार्ली भी उस मरी हुई बिल्ली को देखकर बहुत डर जाता है। दोनों मोटेल से बाहर भागते हैं। वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागते हैं पर गाड़ी ज्यादा आगे नहीं जाती है क्योंकि वो पंक्चर है। दोनों पहले से ही काफी डरे हुए हैं। तभी बैक सीट में उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि शायद उनके पीछे वही मॉन्स्टर ट्रक वाला है। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी कार से वही लड़की निकलती है जिसने पहले उनसे लिफ्ट मांगा था पर चार्ली ने उसका मजाक उड़ा दिया था। उसने उसी का बदला लिया है। दोनों की जान में जान आ जाती है क्योंकि ये तो बस एक खूबसूरत सी लड़की है। चार्ली उस पे लाइन मारता है लेकिन वो लड़की सारा उसे भाव नहीं देती है। अब आगे के सफर में सारा भी उनके साथ जाने वाली है। अब अगले सुबह एडम पुलिस को कॉल करता है और उस मॉन्स्टर ट्रक के बारे में कंप्लेन करता है। वो ये भी बताता है कि शायद उस वैन में मौजूद लाश भी उस मॉन्स्टर ट्रक वाले का काम है। अब एडम वापस अपने गाड़ी के पास आता है जहाँ सारा गाड़ी में सो रही है। चार्ली चाहता है कि एडम सारा को टच करे ताकि वो उसके साथ मजे कर सके क्योंकि सारा उस पे इंटरेस्ट दिखा रही है। एडम के ना मानने के कारण चार्ली उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश करता है जिसे रोकने के दौरान एडम गलती से उसे टच कर देता है जो सारा को पसंद आता है। वो सोने का नाटक करती है। अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में एडम और चार्ली का झगड़ा होता है इस बात पे कि सारा किसे पसंद करती है। झगड़े के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है जिससे सारा की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों को डांटती है। पर जब उसे पता चलता है कि लड़ाई की वजह सारा है तो वो उन दोनों को किस करती है। जिसके किस में ज्यादा इमोशन होगा वो उसे ही पसंद करेगी और उसे सबसे ज्यादा इमोशन चार्ली के किस में लगा और वो उसे ही पसंद करती है। चार्ली को थोड़ा जलन होता है पर वो एडम के लिए खुश है। अब वो लोग रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकते हैं जहाँ उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। उस रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों के शरीर का कोई न कोई पार्ट कटा हुआ है जिसे देखकर चार्ली उनका मजाक उड़ाता है जिसे एडम रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी लोग उस मॉन्स्टर ट्रक वाले का शिकार बन चुके हैं। तभी एक आदमी आकर सारा को डांस के लिए इनवाइट करता है जिसे वो मना कर देती है पर वो जबरदस्ती करने लगता है जिस पे एडम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे ही मारता है। एडम को मार खाता देख सारा खड़ी होती है और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पे मारती है और एडम को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। अब वो लोग एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ सारा और एडम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इस बीच एडम के नाक से खून निकलने लगता है पर सारा को इससे कोई परेशानी नहीं है। इस बीच अचानक उन्हें बाहर से चीखने की आवाज आती है। चार्ली भी ये आवाज सुनता है। तीनों भागकर बाहर निकलते हैं और उस आवाज की तरफ जाते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर ट्रक वाला दरिंदा एक आदमी को अपने ट्रक से बुरी तरह कुचल के मार देता है जिसे देखकर सारा की चीख निकल जाती है जिसके कारण वो दरिंदा उन्हें देख लेता है। वो लोग वापस मोटेल की तरफ भागते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले दिन पुलिस वहां आती है और उनसे पूछताछ करती है पर उनके बयान पर पुलिस वालों को भरोसा नहीं होता है और वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब एडम, चार्ली और सारा उस शहर से निकलने लगते हैं। तभी एक आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ है वो उन्हें रोकता है और उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि उसी ने उसका हाथ काटा है और वो अब तुम लोगों के पीछे है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ। उसकी बात सुनकर तीनों को डर लगता है इसलिए वो लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं पर कुछ दूर चलते ही एडम देखता है कि उनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है इसलिए वो गैस स्टेशन ढूंढने लगता है और जल्द ही उन्हें एक पुराना गैस स्टेशन दिख जाता है जहाँ वो पेट्रोल भरने के बाद कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। एडम एक सूप ऑर्डर करता है पर जैसे ही वो सूप खाता है उसमें से कुछ अजीब चीजें निकलती है मानो वो किसी इंसान का नस है। एडम बॉल में देखता है जिसमें इंसानी आंख और कुछ बॉडी पार्ट्स है। ये देख वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागता है। चार्ली और सारा भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। एडम गाड़ी वहाँ से भगाता है पर गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी है जिसे देखकर चार्ली बहुत डर जाता है पर असली डर अभी उनके सामने आता है। वो मॉन्स्टर ट्रक वाला दरिंदा जो अब उनका पीछा कर रहा है। एडम किसी तरह उससे बचकर भागता है पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है क्योंकि उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है।
है। मॉन्स्टर ट्रक को अपनी ओर आता देख एडम और सारा गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, पर चार्ली अंदर फंस गया है। वो मॉन्स्टर ट्रक गाड़ी को कुचल देता है। एडम भागकर चार्ली को बाहर निकालता है। अब तीनों वहाँ से भागते हैं। वो ट्रक अब उनके पीछे है। वो उन्हें कुचलना चाहता है, जिससे बचने के लिए वो लोग जंगल की तरफ भागते हैं। कुछ दूर भागने के बाद चार्ली थक जाता है और भागना नहीं चाहता है, लेकिन तभी वो दरिंदा उसके सामने आ जाता है, जिसका चेहरा बहुत डरावना है। वो चार्ली को पकड़ता है और उसका सिर पेड़ पे दे मारता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख एडम में थोड़ी हिम्मत आती है। वो उस दरिंदे के ऊपर हमला करता है और सारा को लेकर भागता है, पर डर से सारा अलग हो जाती है और आखिर में वो पकड़ी जाती है। वो मॉन्स्टर सारा को अपने साथ ले जाता है। एडम सारा को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उस घर के पास आ जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है। वो ट्रक के पास छुप जाता है। तभी वो दरिंदा बाहर आता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि उसे घर के अंदर से आवाज आती है, इसलिए वो एडम को देख नहीं पाता है और वापस घर के अंदर चला जाता है। एडम भी एक फावड़ा लेकर अंदर आ जाता है, क्योंकि वो सारा को बचाना चाहता है। तभी अंदर उसे एक अधमरा आदमी दिखता है, जिसकी अंतड़ियां गायब है, लेकिन वो जिंदा है और चीख चीख कर उस मॉन्स्टर को बताता है कि वो लड़का यहाँ आ चुका है। एडम भागकर एक कमरे में जाता है जहाँ सारा कैद है। वो सारा को छुड़ाता है। तब तक वो मॉन्स्टर भी आ चुका है, पर दरवाजा बंद है। एडम सारा को लेकर वहाँ से भागना चाहता है, पर तभी सारा उसे फावड़े से मारती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टॉर्चर टेबल पे है और सारा उसके सामने है। अब यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। दरअसल सारा उसी मॉन्स्टर की बहन है और वो अधमरा आदमी भी उसका भाई है। ये लोग लूसीफर की पूजा करते हैं और इसीलिए वो एडम को पकड़ कर लाए हैं, ताकि उसकी बलि देकर अपने भाई को वापस से ठीक कर सके। वो अपने भाई को एडम की बॉडी देना चाहते हैं। यानी सारा ने अब तक जो भी किया वो सिर्फ एक नाटक था एडम को फंसाने के लिए, क्योंकि वो एक भोला भाला लड़का है और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। अब सारा उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार करती है, लेकिन एडम के हाथ में एक छोटा सा चाकू आ जाता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी काट लेता है और सारा के गले में कट लगा देता है, जिससे सारा की मौत हो जाती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर वो मॉन्स्टर एडम को मारने आता है, पर एडम उसकी आंख में चाकू स्टैब करता है। साथ ही वो उसकी दूसरी आंख में पेंसिल घुसा देता है, जिससे अब वो मॉन्स्टर देख नहीं पाता है। एडम वहाँ से भागना चाहता है, पर चाबी उस मॉन्स्टर के पास है, जिसे वो खा जाता है। अब वो एडम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो आवाज से एडम को पकड़ लेता है और मारने वाला होता है। उधर मॉन्स्टर का अधमरा भाई भी एडम को मारने आता है। एडम मॉन्स्टर की आंख में फिर से हमला करता है और उसी के चाकू से उसके भाई को मार देता है। अब वो मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे आता है, पर वो दरवाजे से टकरा जाता है, जिसमें एक नुकीली लकड़ी थी जो उसके पेट में घुस जाती है। मौका देखकर एडम उसके ऊपर हमला करता है और पेट के अंदर से चाबी निकाल लेता है और दरवाजा खोलकर बाहर आता है, पर वो मॉन्स्टर अब भी उसके पीछे है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी कोई अचानक उसी मॉन्स्टर ट्रक से आकर उस दरिंदे को धक्का देता है। ये और कोई नहीं बल्कि चार्ली है, जो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब दोनों उस मॉन्स्टर को उसी के ट्रक से कई बार कुचलते हैं, जिससे उसकी बॉडी की चटनी बन जाती है। अंत में वो लोग उसी ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।